किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितु शर्मा और मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक जादूगर की, जो अपना जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। जब जादूगर की ये बात राजा तक पहुँचती है तो राजा जादूगर को अपने दरबार में बुलवाता है। जादूगर सोच रहा था कि अब तो अच्छी कमाई करने का एक बहुत अच्छा अवसर आ चुका है। अब मैं सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा और सबसे अच्छा इनाम कमाऊंगा। ये सोचता हुआ वे जादूगर राज दरबार में पहुंचा। तब भी वहां पर जाकर उसने सोचा कि अरे, जादू तो मैं बहुत दिखा चुका हूँ, अब कुछ नया करता हूँ। जैसे ही वो राजा दरबार में आते हैं, राजा के आते ही वो जादूगर राजा का मुकुट ही गायब कर देते हैं। और जैसे ही राजा का मुकुट गायब होता है, सभी दरबारी हंसने लग जाते हैं। राजा को ये अपनी तौहीन लगती है। तभी राजा गुस्से में आकर अपने सिपाहियों से कहता है कि इसको ले जाकर कालकोठरी में बंद कर दो, इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इसको 7 दिनों के बाद फांसी दी जाएगी। कहाँ पर वो जादूगर एक अच्छी कमाई करने के लिए, एक अच्छा नाम कमाने के लिए आया था, और कहाँ पर उसे कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब ये बात उस जादूगर की पत्नी को पता चलती है तो वो रोती बिलखती हुई अपने पति से मिलने के लिए आती है। जैसे ही वो अपने पति से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसका पति मुस्कुरा रहा था। अपने पति को मुस्कुराता हुआ देखकर वह कहती है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो कि अभी तुम दुनिया छोड़कर जाने वाले हो, 7 दिनों के बाद तुम्हें फांसी दी जाने वाली है और तुम हंस रहे हो। तभी जादूगर ने कहा कि अभी तो 7 दिन है, खुश रहो, मुस्कुराओ। उसकी पत्नी को लगा कि मौत को सामने देखकर उसका पति ऐसी बातें कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। ऐसे ही उसकी पत्नी रोज जादूगर से मिलने के लिए आती और जादूगर यही बात कहता कि अभी तो 6 दिन बचे, अभी तो 5 दिन बचे, अभी तो 4 दिन बचे। फाइनली वो टाइम आ चुका था जब उसको फांसी दी जानी थी। राजा बहुत परेशान होकर जादूगर से मिलने के लिए आया। घोड़े पर बैठकर राजा उस जादूगर से मिलने के लिए आ रहा था। तब जादूगर ने राजा को देखा कि राजा घोड़े पर बैठकर उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो उसके मन में एक विचार आता है। जादूगर एक्टिंग करता है, जब राजा उसके पास आता है वो रोने लग जाता है। तब राजा कहता कि अरे, तुम तो बड़ा मेरा मुकुट गायब कर रहे थे, बहुत अच्छा जादू दिखा रहे थे, अब क्या हो गया? फांसी को सामने देखकर तुम डर गए? तब जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मैं मौत से नहीं डरा, क्योंकि मौत तो एक दिन सबकी होनी है, तो मौत से कैसा डरना। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं वर्षों से एक कला सीख रहा था। मेरे पास एक घोड़ा है, मैं उसको उड़ाना सिखा रहा था, और अब मेरे साथ मेरी वो कला भी इस दुनिया से चली जाएगी। तब राजा ने सोचा, अरे वाह, उड़ने वाला घोड़ा, अगर वो घोड़ा मेरे पास हो तो मैं तो हर बड़े से बड़े राजा को युद्ध में हरा सकता हूँ, मैं तो युद्ध जीत सकता हूँ, तो वो घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। राजा के मन में लालच आ जाता है और वो जादूगर से एक शर्त रखता है कि हम एक काम करते हैं कि तुम 1 साल के अंदर वो घोड़ा मुझे ला कर दे देना, मैं तुम्हें फांसी की सजा नहीं दूंगा, और अगर तुमने वो घोड़ा 1 साल के अंदर ला के नहीं दिया तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। तब तक के लिए तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ से रिहा किया जाता है। राजा जादूगर को वहां से बली कर देता है, और जादूगर जब अपने घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में मातम छाया हुआ था। रिश्तेदार आए हुए थे, उसकी पत्नी रो रही थी, सभी लोग रो रहे थे। जब उसकी पत्नी अपने पति को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। आधे घंटे के बाद सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। घर में सिर्फ पति और पत्नी बचे थे। तब उसकी पत्नी जादूगर से कहती है कि राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तब उसका पति कहता है कि राजा ने एक शर्त ली है कि 1 साल के अंदर मुझे राजा को उड़ने वाला घोड़ा ला कर देना है। उसकी पत्नी फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लाएंगे, उड़ने वाला घोड़ा तो होता ही नहीं है। तब उसके पति ने कहा कि अभी तो 1 साल का समय है, तुम हंसो, खुश रहो, मुस्कुराओ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि तुम फिर से ज्ञान देने लग गई। लेकिन कमाल ये होता है कि 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो राजा मर जाता है, और 3 महीने के अंदर उसका वो घोड़ा। कहाँ का घोड़ा, कहाँ का राजा।
जादूगर जो अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, जादूगर की वो बात सच निकली। तो ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग अपने कल को लेकर चिंता में रहते हैं, अपने आज में खुश नहीं है। वो सोचते हैं कि कल ये प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हमारे साथ क्या होगा। वो आज में नहीं जीते हैं, वो कल को लेकर चिंता में रहते हैं। तो जादूगर की छोटी सी मजेदार कहानी हमें यही सिखाती कि कल जो होगा देखा जाएगा। और जादूगर की ये बात लाइफ में, ये फंडा बहुत काम आता है कि कल जो होगा वो देखा जाएगा। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट से ज्यादा सोच रहे हो और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको उस समस्या के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। आपको वो समस्या ऊपर वाले को सौंप देनी चाहिए। अपने आज में खुश रहो, आज आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मुस्कुराओ, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। कल जो होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे।